विशेष हो जाता है, एग्जाम्पल अभी सबने देखा, लेकिन वहाँ से यहाँ आने के लिए सब में सब कुछ है, सब में सब कुछ है, लेकिन वहाँ से यहाँ आने तक के लिए साथी चाहिए, और वो साथी के ये सबके साथी हैं, सबके। समझ आपके लिए कल लिखा था कुछ लाइन, सुबह कल लिखी थी कि एक बूंद हूँ मैं, हम सबकी तरफ से समझते थे आपको कि एक बूंद हूँ मैं सागर में ही खो गया, जो आपसे मिल गया वो आपको खो गया। एक बूंद हूँ मैं सागर में ही खो गया, और बूंद अब कहीं नहीं, बूंद अब कहीं नहीं, सब सागर सागर। इससे ज्यादा विशेष और क्या होगा कि जो कुछ संभव है वो सब आपके आशीर्वाद से संभव है। और ये पंक्तियां सर आपको प्लीज, कि एक आईने सी है फितरत मेरी, एक आईने सी है फितरत मेरी, जिसने प्यार से देखा मैं उसी का। ये आपके लिए है, आप सभी लोग आप अपने हैं। और अब इधर से आप इस साइड से, कि तिनके सा उड़ रहा था यहाँ वहां, तिनके सा उड़ रहा था यहाँ वहां, और एक प्यार भरा साथ मिलकर, एक प्यार भरा साथ विश्वास मिलकर, देखो देखो तो क्या से क्या। और अभी एक संकलन प्रकाशित हुआ है कलम के परिंदे, उसके लिए बस एक पंक्ति की है कि कलम रचती है जीवन को कई बार, कलम, क्योंकि जितना भी जीवन है, जीवन में जो कुछ भी है सब नश्वर है, लेकिन सब कुछ शब्दों में स्थापित हो जाता है, और ये जीवन शब्दों में ही बसता है, ना इससे पहले कुछ था ना बाद में कुछ है। कलम रचती है जीवन को कई बार, कलम के परिंदों के साथ यह सपना एक बार फिर साकार हो गया, कलम के परिंदों के साथ यह सपना एक बार फिर साकार हो गया। और सर बस हम आपस में कैसे जुड़े, सर को मैंने कभी देखा भी नहीं था। जब कोविड का पहला सेशन आया, सबको याद होगा कितना भयानक था वो पहला सेशन, हालांकि लोग डरे नहीं, लेकिन फिर भी सबसे बुरा समय था वो। उस समय इतना डर था, लगता था कि जैसे सुबह होगी ही नहीं, और हम लोग रोज शाम को सर छत पे जाते थे, और छत पर जाकर चांद को देखकर कुछ पंक्तियां लिखते थे और उन शब्दों का प्रकाशन सर ने किया, उसके साथ हम जुड़े, और सर ने जो कुछ भी किया वो उसको कोई शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। सब कुछ बहुत बड़ी बात है। और अब बस अपनी तरफ से सबको एक टोकन के रूप में सब मुझे हमेशा याद रखें, जब भी देखें मैं सबको ये देना चाहता हूँ, प्लीज नहीं, ये टोकन होता है, इसे आप मना नहीं करेंगे, ये मेरा प्रेम है। नहीं चलो कोई बात नहीं, ये मेरा प्यार से प्यार की एक सिर्फ प्यार, निशान। ये टोकन ऑफ लव है, ये मेरा सम्मान है। चलो ठीक है। ये जो सर ने मेरे लिए किया वो बहुत, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हुआ, मैं तो ठहरा ही रहा झील के पानी की तरह, मैं तो ठहरा ही रहा झील के पानी की तरह, अगर सागर होता तो बहुत दूर निकल गया। एहसासों का दर्पण है, और इसमें सभी कविताएं हैं जो करीब 2002 में लिखी थी मैंने सारी, और अब सागर सर के आशीर्वाद से वो सफल हो गया है और पुस्तक का रूप मिला उसे। सर जब मैं 12th में था तब पहली कविता लिखी थी 95 में। बेटा सर तो सर पहले तो ये तो बाद में मिली मुझे काफ़ी, अच्छा, लेकिन पहले इसकी वजह से ये मिली। हाँ ये कैसे, ये कैसे ठीक है जी, वो बचपन से ही थोड़ा सा ऐसा था मेरे शील का थोड़ा सा, तो उस वजह से बस वो प्रयास चलता रहा, और डायरीज में लिखते रहे साथियों के साथ। और फिर सर का संपर्क मिला कोविड के बाद में, तो उसके बाद पहली बार चांद की चाहत एक पुस्तक प्रकाशित हुई। तो सबसे पहले चांद का चाहत प्रकाशित हुई सर के, ये फर्स्ट असल ये वाली फर्स्ट बुक ये है, सेकंड बुक ये है, थर्ड बुक ये है, और ये तीनों ही पुस्तकें सर ने ही प्रकाशित की, ये प्रकाशित हुई है सर के आशीर्वाद से। और कोविड के समय में सर वो चांद को देख के छड़काएं लिखी थी, तो वो सारी इसमें चांद की चाहत, क्योंकि लोगों को चांद अपनी पत्नी के अलावा सिर्फ वो आकाश वाला चांद उस समय नजर आया था, सिंबॉलिक था। जी 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 बिल्कुल। जब जीवन बड़ा मुश्किल हो गया था, लगता कल सुबह होगी ही नहीं,
तो उस समय रोज़ शाम को हम लोग छत पे जाते थे, ये भी साथ में ही थे हमारे, और तब हम लोग उसको देख के वो छड़काएँ लिखते थे। छड़के मतलब मूवमेंट्स होते हैं, छोटे-छोटे मूवमेंट। उसमें एक इनके लिए भी कविता है, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने वो पूरा जीवंत किया हुआ है। सर ये आस के एक विश्वास जो है, लेखन के पीछे विश्वास है, उसके लिए लिखी थी कि चाह है पाऊँ आपके हृदय और मन में आसन, इसी आस के साथ, इसी विश्वास के साथ कुछ रचा है, आपके लिए बड़ा संजो कर, बड़ा संभाल कर रखा है। और यदि आप हो सके इससे किंचित भी प्रभावित, यदि यह जगा सका आपका सद्व्यवहार और करा का दर्शन उसके जिसकी हम सब संतान हैं, तो जानूंगा अपनी लेखनी को साकार, अन्यथा सब कुछ होगा निरर्थक और बेकार, अन्यथा सब कुछ होगा निरर्थक और बेकार। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम प्रीति सिंह है। प्रीति सिंह जी, जैसे आपके पति ये इतना बढ़िया लिखते हैं, आपको कैसा लगता है? सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक्चुअली ये जब लिखते हैं ना तो मैं ही सबसे पहले पढ़ती हूँ। सच में मुझे मतलब कवियों के बीच में रहना भी बहुत अच्छा लगता है। जब ये पहली बार इन्होंने पढ़ी थी मैंने कविता, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसी के बाद से मतलब बड़ा अट्रैक्शन हुआ था, और हमारी शायद शादी भी ऐसी हुई थी कि मुझे सबसे पहले अट्रैक्शन हुआ था इसी वजह से, कविताओं की वजह से। सर हमने ये देखा है कि जो भी चल रहा होगा आसपास उसके बारे में ये लिखते हैं, मतलब बहुत अच्छी सोच है। और इनकी कविताएं पढ़ने के बाद आपको यही, जैसे अभी बता रहे थे कि समाज कैसा होना चाहिए, और इस टाइम जो कुरीतियाँ चल रही हैं, मतलब पहले से अंतर आया है, लेकिन अभी भी जो भी चीज़ें आती हैं डे टू डे लाइफ में, वो उसी के लिए लिखते हैं। वो 4 लाइन लिखते हैं, और फिर मुझे पढ़ के मैं उनको बताती हूँ कि बहुत अच्छा लिखा है, तो ऐसे ऐसे अप्रिशिएशन मिलता है इनको। और बल्कि पहली बार जब ये जुड़े हैं इन सब चीज़ों से, बल्कि मैंने एक फ़ोटो खींच के भेजी थी एक ग्रुप पे कि मेरे हस्बैंड लिखते हैं, आप इनको देखिए, इनकी कविताएं देखिए, और फिर रिस्पॉन्स आया, फिर ये जुड़े। वही जो आपने उस बात को साकार किया कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और सर फिर जुड़ते चले गए बहुत सारे। अभी ये नेशनल राइटर्स कल्चर फोरम से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भी आगरा का ग्रुप है, वो बहुत अच्छा ग्रुप है वो। फिर सर के सानिध्य में आए और इनकी किताबें एक के बाद एक सर नहीं छप। एक्चुअली सर बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे थे हम लोग, मेरे 12th में गोल्ड मेडल है, कॉलेज में फर्स्ट आए थे। हाँ, तो बस ये मुझे लगता है कि हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, बट हम लिखने से कतराते हैं। जैसे इनको देखते हैं ना, ये भावनाएं तुरंत लिख देते हैं लेखक। हिंदी मुझे अच्छी लगती है, और मैं हिंदी में बस हम लिखने में थोड़ा सा लगता है कि लेखक लिख देखते हैं, और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी लिखना शुरू करूँ। वेरी गुड। हमारा चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी हमें कुछ सुनाना चाहेंगी? अभी सर तो यही है कि मैं इन्हीं की पंक्तियाँ को सुनाना चाहूँगी, मुझे बहुत पसंद है। जरूर जरूर। प्रेम के ऊपर ही है। प्रेम है भक्ति एक अद्भुत आसक्ति, प्रेम है भक्ति एक अद्भुत आसक्ति, देता जीवन को आकार, स्वयं में सुशोभित और प्रकाशमान। प्रेम की ही परिभाषा है, उससे जो सबका आधार और सबसे बड़ा निरंकार, मतलब प्रभु को समर्पित है। प्रेम वहीं से शुरू होता है, और हर जगह हमें प्रेम दिखाई पड़ता है। तो मेन मुझे इनकी ये वाला टॉपिक बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ इसको लिखो, बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे इस टाइप की कविताएं। मेरा नाम संजय दर्दी चोपड़ा। दर्दी मेरा तकल्लुस है, वैसे मुझे संजय कुमार चोपड़ा कहते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं पटियाला से। अभी की मेरी सेकंड बुक है, पहली मेरी आई थी कयास हिंदी में। वेरी गुड, बहुत अच्छी। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि किताब है तार दिल दे। हाँ जी। तो आपके मन में कैसे आया कि ये किताब लिखी जाए? ये आम उम्र लोगों के जो मैं देखता हूँ, जो समाज में देखता हूँ, वही लिखता हूँ। नज़रिया जैसे भूखमरी है, गरीबी है, कुछ भी है, हास्य रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, सब पे लिखता हूँ मैं 41 ईयर से लिख रहा हूँ। 41 ईयर से, यानी कि आप चाइल्डहुड से ही लिख रहे होंगे। मैं 9 ईयर की उम्र से लिख रहा हूँ। इस टाइम भी 25 बुक्स का मटेरियल पड़ा है। 25 बुक्स का मटेरियल, जिसमें से भी आपकी 2 बुक अभी 2 है, तीसरी आने वाली है। वेरी वो गुड। ब्लीचर के पास है। उसके बाद फिर मेरी गजल संग्रह आएगी। अभी तो ये आपने इतना खजाना छिपा के क्यों रखा हुआ था अब तक? छिपा के बस कई बार किसी को कोई मंच नहीं मिलता। एक्चुअली मैं फिल्म इंडस्ट्री के पीछे पड़ा रहा, जहाँ मैं देता रहा अपने सॉन्ग्स वगैरह ऐसे कागज़ों पे लिख के, वहाँ से कई मेरी रचनाएं चुरा ली गई। कि जब खुशनुमा हर एक जन हर एक मकान होगा, जब खुशनुमा सारा ही ये जहाँ होगा, खुदकुशी ना होगी जब किसी देश में, कोख में मरेगी नहीं जब कोई बेटी देश में, जब नफरत का हर एक बुझेगा शरारा, तब समझूंगा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब बेटियां घर से बेखौफ निकला करेंगी, जब बेटियां घर में महफूज लौटा करेंगी, जब किसी बेटी पर तेजाब ना फेंका जाएगा, जब किसी बेटी को अश्लीलता से ना देखा जाएगा, जब कोई बेटी ना झेलेगी कोई गंदा इशारा,
तब समझूंगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब नौनिहाल कभी भीख ना मांगेंगे, जब मुकदमे कभी तारीख ना मांगेंगे, जब न्याय के लिए मंगलसूत्र ना बिकेंगे, जब इंसाफ यहाँ तुरंत मिलने लगेंगे, जब मुरझाए चेहरे खिलने लगेंगे, जब किसी आंख से ना बहेगी कोई असुवन धारा, तब समझूंगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब अपने अपनों को ताउमर चाहेंगे, जब वृद्धाश्रम खाली नजर आएंगे, जब बुजुर्ग हमेशा अदब पाएंगे, जब बेटे माँ बाप की लाठी बन जाएंगे, जब हर एक बेटा बनेगा माँ बाप का सहारा, तब समझूंगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब किसी सीता का फिर हरण ना होगा, जब किसी द्रौपदी का चीर हरण ना होगा, तब समझूंगा रावण सड़ गया है, तब समझूंगा दुशासन मर गया है, तब समझूंगा ये वतन बढ़ रहा है, तब समझूंगा तिरंगा आसमां चढ़ रहा है। जब कोई बुराई ना पनपेगी दर्दी दोबारा, तब समझूंगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तू रखी लाज ऐ मालिक मेरे सजदे दी थां थां ते, करी परवान अर्जोई मेहर बख्शी तू हर जाते। तू रखी लाज ऐ मालिक मेरे सजदे दी थां थां ते, सुआदां दी मैं सूली ते कतल हुंदे ने नित वेखे। सुआदां दी मैं सूली ते कतल हुंदे ने नित वेखे। कहर वरदा मैं तकदा हां कदे बकरे कदे गाते। कहर वरदा मैं तकदा हां कदे बकरे कदे गाते। है आदम भी दरिंदा हुन लहू पींदा, जो आदम दा तरस करदा न जो अपनी गरज लई है किसे जाते। तरस करदा न जो अपनी गरज लई है किसे जाते। ओ कित्थों जन्नतां पाऊ न भवतों पार हो सकदा। है पक्की उस लई दोज़ख जुल्म करदा है जो माते। है पक्की उस लई दोज़ख जुल्म करदा है जो माते। गए सज्जन न परते ने जिन्हां दी राह तकदे ने। बने लेते नजर रख दे निगाह रख दे सदा कांते। पताणी की जतावणो ज़माने दी निगाहां नूं खुदे वेखां जदों टैटू कई बलवान बाहां ते। उमर नूं खाक कर दिंदा करे बेडोल साहां नूं। कई बर्बाद में तके निदर दी इश्क राहां ते। तू रखी लाज ऐ मालिक मेरे सजदे दी थां थां ते। ਇੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਨਾ ਇਸ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਗਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਪੱਕੇ ਯਾਰ ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਈ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਥ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਬੈਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਜ਼ਲ ਗੀਤ ਸਭ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਲਿਖਣ 'ਚ। ਈਵਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਰਗੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖੁਆਇਸ਼ ਅਗਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। आपकी किताब जो है वो खामोश जो है फरियाद जी वो रिलीज हुई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या लिखा क्या है इसमें आपके ऐसा? इसमें कई चीज़ें कई बार आदमी किसी को बोल नहीं पाता, ओके, तो वो शब्दों में बयान किया जाते हैं, तो इसीलिए कुछ ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैंने शब्दों में बयान की हैं। शेर था जी मेरा इसमें, बंदगी तमन्ना, बंदगी तमन्ना या फरियाद, कुछ और भी है जिससे उन्हें मनाया जाए। तो ऐसी कई चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी पढ़ने के लिए, कई जो मेरे दिल के करीब हैं, कई जो समाज के करीब हैं, वो आपको इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेंगी। जिनका बोले काम इनकी पूरी टीम को ठाकुर का प्रणाम, इबादत शुरू करे प्रोग्राम। अपने बारे क्या कहूँ, सब है जानी जान, ऐसे ही बाल नहीं उड़े मेरी पत्नी का है काम, पत्नी का है काम। प्यारी जनता देख कर मेरा डगमग होए, हौसला बढ़ जाएगा अगर जोर से ताली देखिए, सभी पतियों से एक निवेदन है कि अपनी पत्नी को कभी कम मत समझे, जो खरीदारी करना चाहते हैं उनको खुल के करने दें। घर का कोई काम न वो मुझसे करवाती है, घर का कोई काम न वो मुझसे करवाती है, मेरे उठने से पहले वो खुद उठ जाती है, करके झाड़ू बर्तन वो खाना बनाती है। ऐसी पत्नी ख्वाबों में आती है। मेरे बच्चों की माँ भी क्या खूब निभाती है, मेरे बच्चों की माँ भी क्या खूब निभाती है, जो कुछ सीखा माँ अपनों से वो दोहराती है। मेरे बच्चों की माँ भी क्या खूब निभाती है, जो कुछ सीखा माँ अपने से वो दोहराती है। खाकर अपने चार परोठे फिर सो जाती है, खाने को अपने पापा की बड़ी कहलाती है। मेरे बच्चों खाना पीना उसको घूमना अच्छा लगता है, खाना पीना उसको घूमना अच्छा लगता है, पहली 2 तारीखों में प्यार सच्चा लगता है, खाना पीना उसको घूमना अच्छा लगता है, पहली 2 तारीखों में प्यार सच्चा लगता है। फिर से पहले बदन को रंग दिखाती है, मेरा खाकर मुझ पर ही रहती गुर्राती है। मेरे बच्चों अपने ससुर की रोज मैं उठकर पूजा करता हूँ, अपने ससुर की रोज मैं उठकर पूजा करता हूँ, कैसे तूफान को है संभाला पूछा करता हूँ, अपने ससुर की रोज मैं उठकर पूजा करता हूँ, कैसे तूफान को है संभाला पूछा करता हूँ। और छोड़ो बातें सालों की, साली से भी डरता हूँ, सुना है आते घर वाली साली कहलाती है। मेरे बच्चों किस्मत ठाकुर की अच्छी क्या बीवी पाई है, किस्मत ठाकुर की अच्छी क्या बीवी पाई है, सच पूछो तो सारी करता उसने दिखाई है। किस्मत ठाकुर की अच्छी क्या बीवी पाई है, सच पूछो तो सारी करता उसने दिखाई है। हमने रोजुदार में बस कविता गाई
देखिए, अगर आप अपनी पत्नी की तारीफ करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं, उस ढंग से अगर आप अपनी पत्नी की तारीफ कर देंगे तो ये हो नहीं सकता कि आपकी पत्नी आपसे खुश ना हो और आपको डंडा लेके घर से भगा ना दे। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है सर सर मेरा नाम विजेंद्र ठाकुर, कहाँ से हैं आप? पटियाला पंजाब से सर। अभी हम आपकी एक कविता सुन रहे थे, क्या बात है, आप कितना अच्छा लिखते हो, कैसे लिख लेते हैं आप? ये सर गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट, अगर ये गॉड गिफ्ट है तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट है जो आपको गॉड ने दिया है। आप अब तक कितनी कविताएं ऐसी लिख चुके हैं? सर मेरी पैरोडी ज़्यादा कल पत्नी के ऊपर है और मैं नियर अबाउट 60-70 तो लिख चुका हूँ। 60-70 लिख चुके हैं? जी। वेरी गुड। और अब भी पत्नी के साथ रहते हैं? जी, अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है कि पत्नी के खिलाफ लिख चुके हैं और फिर भी जो है पत्नी के साथ रहते हैं। इनकी कविताएं जो हैं वो आप जरूर सुनिएगा। कहाँ पे अवेलेबल हो सकती हैं आपकी ये कविताएं, जो लोग सुन सकें ऐसी कविताएं? सर वैसे सागर भाई जी का यूट्यूब चैनल है, ओके, तो उसमें मेरे सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो एक जरा लिंक बता दीजिए हमारे भी, कैसे वो आपको मिल? साहित्य कलश के नाम से लिंक है जी, जैसे आप ओपन करेंगे आपको मिल जाएगा। ओके ओके। एक जो आप ये अंदर कविता सुना रहे थे, जरा हमारे दर्शकों को उसकी 2-4 लाइनें जरा सुनाने का कष्ट करें प्लीज। जी हाँ। अपने बारे क्या कहूँ, सब हैं जानी जान, ऐसे ही बाल नहीं उड़े, मेरी पत्नी का है काम, सच में मेरी पत्नी का है काम। घर का कोई काम न वो मुझसे करवाती है, मेरे उठने से पहले वो खुद उठ जाती है, करके झाड़ू बर्तन वो खाना बनाती है, ऐसी पत्नी ख्वाबों में आती है। मेरे बच्चों की माँ भी क्या खूब निभाती है, जो कुछ सीखा माँ अपनी से वो दोहराती है, खाकर अपने 4 पराठे फिर सो जाती है, कहने को अपने पापा की परी कहलाती है। वैसे मैं चाहता हूँ कि असली सम्मान तब रहेगा अगर आप लोग सभी अपने अपने काम पे खड़े हो जाए तब आप लोग तालियां बजाएंगे। बैठे रहिए, केवल बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। आप लोग नहीं खड़े हो गए, आप प्लीज अपनी जगह बैठे रहिए। We feel honored. Yeah. Clear. Thank you very much. और इसके बाद जिसको बहुत शुभ माना जाता है, नारियल लेकर आएंगे। मेरे बीच में प्रीति भाभी है जो मेरठ से आई है और सुनीता कुमारी जी, दोनों से गुजारिश है, दोनों आएंगे प्लीज। 5 उनको दे दीजिए, 5 उनको दे दीजिए। एक दूसरे से शुरू करना, दूसरे से शुरू करना। भाभी इधर से आ जाइए आप, उधर से आ जाइए।
योगेंद्र सिंह जी के लिए मैं बोलो जी प्रवीण शोक ऑर्डर नहीं खिंचनी बस छड़ करो उधर देखा जी दो सूजी दो नाल दो कंटिन्यू करो फोटो ना लीजिए बाद में ग्रुप फोटो देखते हैं तुम जियो हजारों साल दोबारा ये पुरानी रहना ना तुम जियो हजारों साल हर साल के दिन हो 50,000 पर मैं कहना चाहूँगा कि तुम जियो हजारों साल हर साल के दिन हो 55,000 क्योंकि महंगाई हो गई है बहुत खुश रहो खुशहाल रहो समाज रहो राकेश भैया क्या बात है राकेश भैया ना मैं तो ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਨੇ सत्कारयोग साहित्यकार दोस्तों ये बड़ी सौभाग्य का विषय है कि
इस पटियाला की धरती पे एक छोटा वीर साडा सागर सूद उसनू खुदा ने इतनी हिम्मत बख्शी है कि कला जो है हर एक इंसान के अंदर होंदी है, पर उसको निखरन वास्ते जिस पौधे को धरती चाहिए है, पानी चाहिए, आकाश चाहिए है। इसी तरह एक साहित्यकार को निखरन वास्ते सागर सूद वर्गे साहित्यकार चाहिए। जे किते स्पेस ना होवे, आकाश स्पेस ना होवे, पानी ना होवे, धरती ना होवे, पौधा कितना ही सुंदर होवे, कितना ही अच्छी नस्ल का होवे, कितना ही उसके अंदर पोटेंशियल होवे फल फ्रूट देने दी, वो दे नहीं सकता, वो खिल नहीं सकता, खिल नहीं सकता जब तक उसमें चीजें उपलब्ध नहीं होंगी। पटियाला वाले तो इलावा जो आले दाले का इलाका मेरा ख्याल पंजाब हरियाणा कई थावां तो दूरों दूरों मैडम मेरे नाल बैठे सी मानो तो एक करनाल तो आए ने, ऐसे कोई पानीपत तो आया, कोई कित्थों आया। इतना बड़ा इलाका उन्होंने उस अपने नाल एक माला दे विच परो लेना, एक ऐसी टीम बना लेनी जिन्होंने बड़े डिसिप्लिन दे विच इतने बड़े काम नूं, इतने बड़े इजलास नूं इतने सोहने समूथ ढंग दे नाल निभा जाना एक छोटी मोटी गल नहीं है। ये जरूर माँ बाप जिन्हों का नाम लैके जिन्हों का सिमरन करता सागर सूद माँ बाप का, वो बाकी सिर पर हमेशा आशीर्वाद के नाल है, ताकि ये सारा कुछ कर भी सकता है। तो जिस तरह अपने गुरु को अज इतनी मान इज्जत बख्शिश की है। मैडम जी आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर मीनू सुखमन। कहाँ से हो? मैं रोपड़ से हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो आपने क्या पहना हुआ है? ये मुझे मिसेस इंडिया इंटरनेशनल में मैं टॉप 5 में आई हूँ। VR प्रोडक्शन की तरफ से दिल्ली में करवाया गया था। तो आपका पटियाले में बहुत वेलकम है, सूद जी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। मेरा नाम लाफिंग गुरु पूर्ण स्वामी जी है। तो मुझे मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा। मेरी पत्नी को भी ऐसा गिफ्ट मिल सकता है? बिल्कुल, अगर वो चाहेंगी तो ज़रूर प्रोग्राम में हिस्सा लें। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं टॉप 5 में आने के बाद अब इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए दुबई जा रही हूँ 28 अगस्त को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ से मैं विनर होके आऊँ। तो मेरी परमात्मा से दुआ है कि आप विनर ही हो और स्माइल करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर मीनू सुखमन। डॉक्टर मीनू जी आपका कहाँ से हैं आप? मैं रोपड़ से हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पटियाला में और आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। आप जो ये इतना ब्यूटीफुल अपना क्राउन और ये कहाँ से प्राप्त हुआ और कैसे प्राप्त हुआ और इसके पीछे क्या कहानी है, किस किस ने आपको मोटिवेट किया? हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है, मैं बताना चाहूँगी। VR प्रोडक्शन ने दिल्ली में ये इवेंट रखा था, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल कॉस्मोस। मेरी इंस्पिरेशन मेरी बेटी है जो अब इस दुनिया में नहीं है। एट द एज ऑफ 6 ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर उसकी डेथ हो गई थी। उसके ऑर्गन्स जो हैं मैंने डोनेट किए थे और 5 लोग ज़िंदा हैं आज उसकी वजह से। वो निफ्ट वालों की मॉडल थी 3 साल के लिए, तो उसका सपना था और यकीन था कि वो मिस इंडिया बनती। तो मैंने सोचा कि उसका सपना क्यों नहीं मैं पूरा करूं। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि माँ बाप के सपने जो हैं वो बच्चे पूरे करते होंगे, लेकिन आज हमारी खुशकिस्मती, हमारे चैनल की खुशकिस्मती है कि एक बच्चे की जो अब इस दुनिया में बदकिस्मती से नहीं है, उसकी जो इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी मदर जो है वो कोशिश कर रही है।
हम आपका इसके लिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसके बाद आपका क्या फ्यूचर प्लान क्या है? ये जो इवेंट था ये डॉक्टर एम रितु राकेश जी की तरफ से दिल्ली में हुआ था। वहाँ मैं टॉप 5 में आने के बाद अब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए पंजाब को रिप्रेजेंट किया मैंने दिल्ली में। अब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए दुबई जाऊंगी और मैं उम्मीद और यकीन है मुझे कि मैं विनर होके आऊँगी वहाँ से। जरूर, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। आप अपनी जैसी लेडीज़ को हमारे चैनल के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए, एज इज़ जस्ट ए नंबर। आई एम 56। वेरी गुड। तो आप अपने सपने जो कभी भी देखें आपने, हाँ, बच्चों का सपोर्ट और हस्बैंड का सपोर्ट और आपने जो पूरी ज़िंदगी उनके लिए काम किए हैं और अपने सपनों को मार के आप आगे तक आई हैं, उनको पूरा करने के लिए हमेशा आप कोशिश करती रहें, वो ज़रूर पूरे होंगे। उसके लिए एज कभी भी आपको रोक नहीं पाएगी। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा डॉक्टर अर्शप्रीत कौर। आज के इस प्रोग्राम के बारे में? बहुत अच्छा है, मैंने पहली बार अटेंड किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इतना प्यार और इतना आदर सम्मान मैंने कहीं नहीं देखा। बहुत मज़ा आया और बार बार दिल करता है कि आने के लिए। और इतने अच्छे साहित्यकार यहाँ पे कवि मिले हैं, गज़ल सुनने के लिए मिली है, शेरो शायरी मिली है। बहुत अच्छा था, मतलब मन जुड़ गया, जैसे ये लग रहा है कि आत्मा यहीं रह गई है। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था। थैंक यू। तो मैडम एक मेरा मिशन है स्माइल करने का, स्माइल कर दीजिए। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਕਲਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਜ 2 ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿਮੋਚਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਛਪੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਗਰ ਸੂਦ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਗਰ ਸੂਦ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਛਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ 2nd ਔਰ 3rd ਬੁੱਕ ਛਪੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ। ਉਹ ਸਾਗਰ ਸੂਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਪੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਸਾਹਿਤਕ ਕਲਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੀਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ डिस्ट्रीब्यूट ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। सर, मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं हरियाणा जींद से बिलोंग करता हूँ। ये ज़िंदगियों के बारे में एक कविता है। मतलब एक तो बहुत धन दौलत से भरी ज़िंदगी है और एक फुटपाथ पर जी रही ज़िंदगी है। एक डरी सहमी बाट में खड़ी ज़िंदगी, एक ऊंची उड़ान भरती बड़ी ज़िंदगी, एक फुटपाथ पर पड़ी उधड़ी ज़िंदगी, एक चमकती मोती सी जड़ी ज़िंदगी। ये 4 लाइनें आपके चैनल के लिए। एक हंसती हुई जिंदगी है, हंसती हुई जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये हंसना, ये बहुत बेहतर बात है कि आपने हंसना जीवन में सबसे बड़ा एक गुण है। इससे बेहतर औषधि शरीर के लिए हो ही नहीं सकती। एक स्वस्थ रहने के लिए हंसना बड़ा लाजवाब है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। साहित्य कलश में कवि सम्मेलन में आया था। मुझे एक कवित्री मिली है जो हरियाणा की छोड़ी है। अभी अभी नई नई फिल्म देख के आया हूँ, हरियाणा वाली छोड़ी। वो भी बहुत तीखी थी, ये भी बहुत तीखी है। तो आपका तीखापन थोड़ा दिखाइए जी। नमस्कार। आज साहित्य कलश परिवार पटियाला में भव्य कवि सम्मेलन, पुस्तक विमोचन समारोह और सम्मान समारोह, साहित्यकारों का, कलमकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हरियाणा से, करनाल से मेरा नाम था। मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर कांता वर्मा है और वैसे तो मैं प्राध्यापिका हूँ, लेकिन मैं मंच पढ़ती हूँ, ओज पढ़ती हूँ, सैनिक को, शहीद को पढ़ती हूँ, वतन को पढ़ती हूँ, तिरंगे में लिपटे कफन को पढ़ती हूँ। मैं वो कवियत्री हूँ जो दिल में आग जुबां पर अंगार रखती हूँ, शब्दों से भगत सिंह पैदा करती और कलम से इनकलाब लिखती हूँ, कलम से इनकलाब लिखती हूँ। आज पंजाब में भगत सिंह की धरती पर खड़ी हूँ और अपनी लेखनी के माध्यम से, कलम के माध्यम से, बुलंद आवाज़ के माध्यम से आज मैंने पटियाला वालों को यही बताया है कि जो बेटियाँ हैं वो भी भगत सिंह हो सकती हैं, बेटियां भी भगत सिंह हो सकती हैं और बेटियों को बोझ ना समझे। मेरी यही कविता की कुछ लाइनें
जो लोग बेटियों को बहुत समझते हैं, मैं अपनी कविता के माध्यम से मंचों पर दहाड़ती हूँ और ये कहती हूँ कि बेटियाँ मोहताज नहीं, बेटियां मोहताज नहीं, सिर का ताज होती हैं। 7 सुरों का संगम जिसमें ये बेटियां वो साज होती हैं, ये बेटियां वो साज होती हैं। और दुख दर्द ना समझो इन्हें, दुख दर्द ना समझो इन्हें, बेटियां दवाएं दुआएं होती हैं। ज्येष्ठ की तपती धूप में ये बेटियां ही ठंडी हवाएं होती हैं, ये बेटियां ही ठंडी हवाएं होती हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ बेटियों के बारे में कि दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बेटियां सिंघनी हथनी होती हैं। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की ये बेटियां ही जननी होती हैं, ये बेटियां ही जननी होती हैं। और मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ साहित्य कलश परिवार पटियाला का, सागर सूद जी का और डॉक्टर प्रतिभा माही जी MK साहित्य अकेडमी की संस्थापिका चेयरपर्सन, जिन्होंने मुझे सुयोग्य समझा, और डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता साहित्य गौरव सम्मान से आज मुझे सम्मानित किया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ संपूर्ण पंजाब का। थैंक यू। वाह वाह, क्या बात है। तो 1 मिनट मैं भी आपसे लूंगा जी। तो आप जो है लड़ाई मार धुलाई मेरी है हंसती हुई दुनिया, तो मैं एक हंसती हुई दुनिया बना रहा हूँ, उसके ऊपर एक कविता लिखोगे आप? सर, हंसती हुई दुनिया तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसा माहौल वातावरण है, ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में जो शास्त्र हैं वो मौन है। तो मैं तो कुरुक्षेत्र के नज़दीक रहती हूँ, तो मैं तो ये मानती हूँ कि जब शास्त्र मौन हो जाएं, शस्त्र संधान करो। यदि हंसने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए हथियार उठाना है, लोगों को जगाना है, तो वो काम मैं कर सकती हूँ, वो मेरे से आप करवाएं, क्योंकि हंसता हुआ तो मैं भी देखना चाहती हूँ। पर एक बार हंसिए जरूर आप क्योंकि मेरा काम है, कोई मर्जी हो उसको हंसाना मेरा काम है, चाहे कैसा मर्जी हो। सर, मैं भी हंसाना ही चाहती हूँ, लेकिन मेरा रास्ता अलग है। मैं भी चाहती हूँ कि शांति हो, तरक्की हो, प्रगति हो, देश आगे बढ़े, विश्व गुरु बने, लेकिन जो कीचड़ है इसको साफ तो करना पड़ेगा। तो आप हंसते हुए कीजिए और मैं दहाड़ते हुए करूंगी। मिलेंगे दोनों मिलके, हरियाणा और पंजाब। बिल्कुल। आज दो मैंने अभी कहा भी अपने परिचय में, मैं हमारा हरियाणा वालों का स्टाइल अलग होता है, तो मैंने अभी कहा कि मैं हरियाणा की बेटी में आपके चैनल के माध्यम से भी पूरे पंजाब को कहना चाहती हूँ, और सर आपको भी अंदर तो मैंने कहा ही है कि हरियाणा की बेटी में, हरियाणा की आन शान की बात करूं सू, हरियाणा की बेटी मैं हरियाणा की आन शान की बात करूं सू। केवल पटियाला को ही नहीं, समस्त पंजाब को, पूरे हरियाणा की तरफ से प्रणाम करूं सू, पूरे हरियाणा की तरफ से प्रणाम करूं सू, पूरे हरियाणा की तरफ से प्रणाम करूं सू। थैंक यू। मैं पंजाब से जो है हरियाणा को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरा नाम दिनेश कुमार सूद है, मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल का पास डिस्ट्रिक्ट वर्कर। आज साहित्य कलश पटियाला की ओर से एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा गया था, जिसके अंदर रचनाएं प्रकाशित करवाई गई। 2 संकलन निकाले गए, एक हिंदी में था, एक पंजाबी में था। उसके अंदर जिन जिन की कविताएं छपी, रचनाएं छपी, उन्होंने यहाँ अपनी अपनी रचनाएं पढ़ी। 87 के करीब लोग थे जिनकी वो रचनाएं थी, उनको यहाँ पे पढ़ा गया। बहुत ही अच्छा संचालन हुआ यहाँ पे, और हर एक ने अपनी अपनी रचना आपके सामने रखी। उनको सम्मानित किया गया, सर्टिफिकेट जारी किए गए, और कुछ अवार्ड थे हमारी तरफ से जो बनाए गए थे। उसमें हमने 10 लोगों को, जो कि बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटीज थी, उनको कैश अवार्ड देके और कुछ दूसरे इन काइंड में अवार्ड देके सम्मानित किया। एक मेरा छोटा सा संदेश सभी के लिए, छोटे बड़े सभी के लिए, जो यहाँ पे नहीं है उनके लिए भी, पूरे समाज के लिए संदेश कि हमारे घर में जो माँ बाप हैं, जो बुजुर्ग हैं, अगर वो हमारे घर में खुश है ना, उससे ऊपर कोई बात हो ही नहीं सकती रियली। और वो घर, वो परिवार हरदम प्रोग्रेस करता ही करता है, और जिस घर में माँ बाप को क्लेश परेशानी देते हैं बच्चे, वो परिवार प्रोग्रेस नहीं करता। और करेगा भी तो 20 साल के बाद करेगा, 30 साल के बाद करेगा, उससे कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूँ कि हर एक बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करे, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना,
हमारी मर्जी से नहीं मिला, ये परमात्मा की मर्जी से मिला ये जो रिश्ता है। क्योंकि उसके बाद सभी रिश्ते बाद में हमारे देखा देखी भी चाचा ताऊ मामा वो सभी मिलते हैं, पर माँ बाप का जो रिश्ता है ना वो हमारे को पता ही परमात्मा ही हमारे को जन्म देता है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, अगर तुम्हारा गरीब परिवार में जन्म हो गया ना कोई प्रॉब्लम नहीं। गरीब जो भी बच्चा है वो गरीब परिवार में जन्म ले ले, वो किसी का परमात्मा का हुक्म है, पर गरीब होके मरना माँ ये तुम्हारा कसूर होगा, गरीब होके तुम्हारा कसूर होगा। इसलिए मेरा कोई भी स्टूडेंट्स आज तक कोई भी बेरोजगार नहीं है और हर स्टूडेंट्स अपने पांव पे खड़ा है। और बहरहाल जैसे बाहर फॉरेन में प्रॉब्लम है कि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ करना चाहता है पर उसको मिलता नहीं, पर हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि बच्चा 3 साल की डिग्री करने से पहले उसको जॉब मिल जाती है और नहीं मिलती तो हम दिलाते हैं। और ये आशीर्वाद सिर्फ माँ बाप का आशीर्वाद है। अगर आपने माँ बाप की आंखों में आंसू दे दिए ना, मैं नहीं कहूँगा आपको, अगर आंसू दे देना उससे बड़ी बद्दुआएं कुछ नहीं हो सकती, कुछ नहीं बद्दुआ हो सकती। वो हमारे को कुछ नहीं कहेंगे, वो हमारे को कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो कमजोर है। हम अपने आप की जो ताकत दिखाते हैं ना, माँ बाप को ऐसे बोलना ये करना वो करना, वो परिवार नहीं। तो इसलिए मेरा सबसे बड़ा संदेश ये कि हर एक बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करे ताकि हम वृद्ध आश्रम में ना जाए। सर, साहित्य कलश परिवार हमने बना रखा है। हम सबसे ये गुजारिश करते हैं कि लोगों ने संस्थाएं तो बहुत देखी होंगी लेकिन हमारी संस्था नहीं है, हमारा परिवार है। तो ये परिवार में नॉट इन इंडिया आउट ऑफ इंडिया के भी मेंबर शामिल हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि यहाँ नौजवानों को बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित हों वो आगे के लिए, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो बच्चे लिखने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, वो नशे जैसे बुरी आदतों से अपने आप दूर हो जाएंगे। तो नौजवान पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हम साहित्य कलश के नाम से एक पत्रिका भी निकालते हैं क्वार्टरली, पिछले 10 साल से चल रही है ये साहित्य कलश परिवार, 10 साल से चल रहा है। और एक साहित्य कलश पब्लिकेशन है जिसमें अब तक 600 से ऊपर किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। और गुजारिश ये है कि हमने इस बार ये अनाउंस किया है, साहित्य कलश परिवार के जो मेंबर हैं 150 से ऊपर मेंबर हैं, उनकी किताबें साहित्य कलश फ्री ऑफ कॉस्ट प्रकाशित करेगा। वो सबके लिए ये है। और आप लोगों का शुक्रिया, यहाँ जन्मदिन मनाए जाते हैं, लोगों के लिए परिवार का माहौल है, सब परिवार के लिए और सभी के लिए। और खास तौर पर मेरे साथ ही खड़े हैं दिनेश सूद साहब, ये पिलर हैं हमारे, संरक्षक कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। यहाँ एक और बड़ी बात है, इस परिवार में कोई ओहदा नहीं है, सभी यहाँ प्रधान हैं, सभी यहाँ पीएन। ये मेरे साथ सभी, देखो पहले तो श्रेय सबको जाता है जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके संकलन निकाले हैं 2, हिंदी में 80 साहित्यकारों ने रचनाएं दी, पंजाबी में 57 साहित्यकारों ने वो प्रकाशित हुए। और उससे बड़ी बात है कि जो मेरे साथ खड़े हैं हमेशा, मैं हमेशा कहता हूँ मैं कुछ भी नहीं, दिनेश सूद साहब खड़े हैं और डावर साहब खड़े हैं, सुभाष डावर साहब खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ पवन गोयल जी थे, अभी ये मंच पर आपने देखा, इंद्रजीत चोपड़ा साहब हैं। हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि साहित्य के क्षेत्र में जो भी हमसे बन पड़े। आज ਜਿਹੜਾ है साहित्य कलश वालों एक कवि सम्मेलन रखा गया। उतों भारत के कोने-कोने तो कवि आए, उन्होंने अपनी कविता सुनाई। कविता के बहुत सारे रंग सी, देशभक्ति का रंग भी सी, हासी मजाक का रंग भी सी, बेटी नू पढ़ाओ बेटी नू बचाओ, बेटी बारे भी जिहड़ा सी उहदे बारे भी कोई शिक्षा दी गई, बहुत सारी शिक्षा दी गई। लगभग 100 कवियां ने अपनी जिहड़ी है कविता सुनाई। तो मैनू सारे कवियां दी कविता सुन के बहुत ही आनंद आया और बहुत ही खुशी महसूस हुई। मैं सागर सूद जी का बहुत शुक्रगुजार हाँ जो हर महीने जिहड़ा है ये कवि सम्मेलन रखते हैं और मैं इन्हां दे कई सम्मेलन ते जाता रहना, मैनू बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैनू कई बार जिहड़ा है कि गाण का भी, कविता कहण का भी मौका देंदे ने और मैं कई बार कविता भी गाई है ते नाल मैंने उत्थे लाफिंग भी कई बार करवाई है। मैं इन्हां दा बहुत शुक्रगुजार हाँ। सागर जी बारे एक गल मैं जरूर
ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਗਰ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਗਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਕਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में ए कविता। मैं सूरज जी दी संगत विच रह के तो थोड़ा बहुता कविता बन गया हूँ। मुझे कविता गानी आती नहीं, फिर भी मैं कविता गाता हूँ। मुझे मुस्कुराना आता नहीं, फिर भी मैं मुस्कुराता हूँ। और आप भी ना घबराइए ना शर्माइए, मेरी तरह मुस्कुराइए। तो ये मैंने छोटी सी जो है कविता बनाई है। तो एक दो कविता मैं और भी बना चुका हूँ, वो अभी मुझे याद नहीं आ रही। एक छोटी सी कविता और कह के देखता हूँ, ये शायद ठीक बन जाए। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा आ रही है, सभी गुरु मिलके इकट्ठा होके विश्व के कल्याण के बारे सोचें। और जो विश्व में आतंकवाद, बेरोजगारी और लड़ाई का माहौल बना हुआ है, उस माहौल को जो है ख़त्म करें। बस मैं सभी को चाहूँगा कि हमारे विश्व में जो है शांति हो, आनंद हो और सारे जो हैं व्यक्ति ऐसे ही कविता गाते रहें, गाने गाते रहें, मुस्कुराते रहें, नाचते रहें। और मैं लास्ट में विक्की जी और अनिल जी और संजय जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। और सभी कवि प्रेमियों का भी मैं वेलकम करता हूँ पटियाला आने पर, और सभी कवियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है इतने प्यारी प्यारी कविता गाई। थैंक यू, धन्यवाद।